महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर जो बवंडर पैदा हुआ है उसकी वजह क्या है? क्या नारायण राणे पार्टी में उनकी नहीं चलती? क्या नारायण राणे को पृथ्वीराज चव्हाण जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दरकिनार कर दिया था? क्या राणे ने सीएम की कुर्सी नहीं मिलने की वजह से इस्तीफा दिया है? तमाम सवाल हैं और इस तमाम मुद्दे पर बात की न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर शाहिद अंसारी ने नारायण राणे से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी शिकस्त और उसके बाद ऐसे लम्हों में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे का साथ छोड़ना यानी इस्तीफा देना, ऐसे लम्हों में कांग्रेस के लिए शायद बुरे दिन की शुरुआत हो गई है। नारायण राणे जी से ही हम बात करेंगे। सर, इस्तीफा दिया आपने और उसके बाद मुलाकात भी हुई है। 2.5 घंटे की इस मुलाकात में किन बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है? सभी बातें तो मैं नहीं कहूंगा। मैं जो इस्तीफा में मुद्दे दे चुका हूं उस मुद्दे पर ही चर्चा हुई कि उसमें क्या क्या कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने की है, अमल किस तरह से किया है, उसके बारे में चर्चा हुई। और उसके बाद हमारा तीनों जन ने तय किया कि हम लोग हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी के पास जाकर ये मुद्दे रखेंगे और उनसे इसके ऊपर एडवाइस देंगे। सर, आपने अपना इस्तीफा दिया है और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से खुद एक तरह से इस मामले में लाचारी जाहिर करना कि वो फैसला खुद नहीं ले पा रहे हैं कि आपके इस्तीफे के बाद या ये सारी चीजों को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने भी हाईकमांड की तरफ इशारा किया है और आप भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सारी चीजें हाईकमांड के पास जाने के बाद जो है फैसला लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये लाचारी साफ नहीं दिखाई दे रही आपको? नहीं, मैं लाचारी नहीं कहूंगा। वो उनका फर्ज निभा रहे हैं और मैं समझता हूँ उसमें लाचारी नहीं कहते उनको। ये उनका फर्ज है। हर बात जब उनके पास कोई शिकायत के माध्यम से आती है तो हाई कमांड तक पहुंचाना उनका काम है, उसमें लाचारी का एक ही पार्टी के लोग हैं। सर, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इन सारी चीजों को लेकर आपकी जो नाराजगी है, पहले भी रही है नाराजगी, ये नाराजगी पद को लेकर तो नहीं है? जो चीजें कई सवाल आपसे किए जा चुके हैं कि पद को लेकर तो ये नाराजगी नहीं। देखो, पद के लिए ये अभी का जो वक्त है वो पद के लिए इस्तीफा देने का वक्त नहीं है। अभी कौन सा पद है? मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, तो मेरे लिए कौन से और भी पद है? पद के लिए नहीं है। नारायण राणे ने कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। राणे कह रहे हैं कि उन्होंने 9 साल इंतजार कर लिया लेकिन पार्टी ने उनसे किया वादा पूरा नहीं किया, उन्हें सीएम की कुर्सी नहीं दी गई, जबकि अब वो सरकार में शामिल नहीं रहना चाहते। लेकिन कांग्रेस के लिए संकट सिर्फ इतना नहीं है कि नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया है। संकट बड़ा कोंकण में, जहां पर राणे के बिना कांग्रेस का कुनबा ढह जाने की आशंका है। और सवाल इसको लेकर भी महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन भी कहीं जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह टूट ना जाए। महाराष्ट्र में कांग्रेस को नारायण राणे का बड़ा झटका। सीएम नहीं बनाए जाने से नाराज होकर दिया इस्तीफा। 2 दिन बाद सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के दिन नजदीक आने के साथ ही सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में उठापटक तेज हो गई है। सीएम पृथ्वीराज चौहान से नाराज चल रहे उद्योग मंत्री नारायण राणे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नारायण राणे ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। चर्चा से मेरा समाधान नहीं हुआ। जब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो समाधान का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। मगर उन्होंने कहा है कि ये जो विषय आपका है, जो आप नाराजी पेश की है उसके बारे में, वो जो सब्जेक्ट है वो माननीय सोनिया जी गांधी पार्टी के अध्यक्षा, इनके पास जाके अपन चर्चा करेंगे और वही आपको जो कहना है आप वही उनके पास कहिए, उसके बाद अपन डिसीजन लेंगे। पृथ्वीराज चौहान से नाराज चल रहे थे नारायण राणे। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ाई पार्टी की मुश्किल। हालांकि राणे ने यह साफ किया है कि वो कांग्रेस में बने रहेंगे, लेकिन इस इस्तीफे से उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और कांग्रेस के हाईकमान दोनों से अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया है। दरअसल राणे महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे थे और खुद सीएम बनना चाहते थे। 9 साल हुआ तो पहला 1 साल में भी मैं इसी तरह निर्णय ले सकता था। 9 साल रुका ना मैं, तो 9 साल के बाद अभी तो चुनाव है, अभी मुख्यमंत्री पद का कोई है ही नहीं। क्या मैं इस्तीफा दे के कुछ मुख्यमंत्री पद पाना नहीं चाहता हूं? मेरे को एक बताना है, जो शब्द दिए वो उन्होंने रखे नहीं। जो हाईकमान या हमारे कांग्रेस के लोगों ने जो हमें कहा था कि 6 महीने में मुख्यमंत्री पद देंगे,
वो पूरा नहीं उनसे होगा, ये खाली मैं बोला है उसका। राणे को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम। जो मेरी उनसे कल बात हुई थी और आज की बात, दोनों की जो विवरण है, मैं हमारे पक्ष के, हमारे पार्टी के जो प्रभारी है उनसे बात करूंगा और उसके अगली स्टेप उन्होंने जो भी इच्छा प्रकट की है उसके बारे में चर्चा के बाद हम निर्णय लेंगे और किस स्तर पे और चर्चा करनी है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए हमारी चर्चा जो हुई तो उसका मैंने शाहनवाज में आपको बात बताई। एनसीपी ने कहा टूट के कगार पर है गठबंधन। शिवसेना ने कहा कांग्रेस है डूबता जहाज। मैं समझता हूं कि ये कांग्रेस के हित में होगा कि कांग्रेस रिजिडिटी कम करे और एरोगेंस कम करे थोड़ा सा, और एनसीपी को बनाए रखे, वरना कांग्रेस पूरी अलग थलग हो जाएगी। तो अब जब जहाज डूबने लगा है तो चूहे भागने लगे हैं, तो उसमें कोई नैतिकता या कोई बहुत बड़ा विचार नहीं है जो पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब सत्ता नहीं मिलेगी कांग्रेस में रह के, कांग्रेस को साथ दे के। तो महाराष्ट्र हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा हो, ये भागम भाग और भाग दौड़ शुरू है। महाराष्ट्र के कोंकण में कांग्रेस की रीढ़ है राणे। महाराष्ट्र की राजनीति में राणे का कोंकण इलाके में खासा असर है। वे राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राणे खुद को सीएम का उम्मीदवार पेश करते आए हैं और इसके लिए कई बार रूठे भी हैं। जब अशोक चौहान को महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया तो भी राणे ने इसका विरोध किया था और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। जब पृथ्वीराज चौहान सीएम बने थे तब भी उन्होंने विरोध किया था। उधर बीजेपी ने राणे के इस्तीफे पर चुटकी ली है। इससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में अब कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और कांग्रेस पार्टी, मैं समझता हूं कि लोगों के बीच में मृतप्राय हो रही है। 2005 में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आए थे राणे 2005 में शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन शिवसेना से भी उनके रिश्ते बेहद खराब हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राणे को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। शुभकामनाएं मेरी। अपने देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, पूरे हर राज्य में वो देख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं। और कुछ ऑफिस के एड्रेस चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है तो मैं एड्रेस उनको दे सकता हूँ। महाराष्ट्र में हिल गई है पृथ्वीराज चौहान सरकार। ध्वस्त तो नहीं हो जाएगा कांग्रेस का एक और किला। नारायण राणे के इस्तीफे के बाद कांग्रेस जहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने के दबाव में आ गई है, वहीं कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में दरारें दिखने लगी है। सवाल ये कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एक और किला ध्वस्त हो जाएगा? न्यूज एक्सप्रेस के लिए मुंबई से शाहिद अंसारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।